हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो यू विल वेल। मैं आपके लिए आज इंग्लिश लेक्चर नंबर 3 लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताना है, यानी ऐसे सेंटेंस जो आपको आते तो होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आखिर ये सेंटेंस है क्या चीज़, यानी स्टेट ऑफ बीइंग। पहले आपने नाम सुना होगा लेकिन आपको अभी याद नहीं होगा कि ये कैसे सेंटेंस है। मैं बताती हूँ, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। आपको एक चैलेंज देती हूँ जिसमें नो वर्क, नो एक्शन, नो वर्क, यानी जिसमें ना ही कोई काम, ना ही कोई अमल, ना ही कोई एक्शन हो। ऐसा कोई सेंटेंस बना के दो। नहीं बना ना? मैं बताती हूँ आपको। ये हमारे पास ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, यानी दिस रूम इज़ बिग, ये कमरा भरा है लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है। माई फ्रेंड इज़ सैड, मेरा दोस्त उदास है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन कुछ ना हो लेकिन हालत बयान की जाए, कंडीशन बयान की जाए, ऐसे सेंटेंस को हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। इसी तरह हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कि सेंटेंस की टाइप्स कितनी हैं। सेंटेंस की 2 टाइप्स हैं, एक्शन सेंटेंस, नॉट एक्शन सेंटेंस। एक्शन सेंटेंस जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी और नॉट एक्शन सेंटेंस जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नॉट एक्शन सेंटेंस यानी जिसमें बताया जाए कि इसमें कोई एक्शन नहीं है, उसको हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। माई फ्रेंड इज सैड, मेरा दोस्त उदास है। सुना तो हुआ है, आसान भी है, डेली लाइफ में यूज भी किया जाता है, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है। दिस रूम इज वेरी बिग, ये कमरा भरा है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है लेकिन हालत बयान की जा रही है। इट इज अ वॉच, ये घड़ी है, इसमें हालत तो बयान नहीं की जा रही लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि ये एक घड़ी है। माई हेयर आर ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, इसमें बताया तो जा रहा है कि मेरे बाल काले हैं लेकिन इसमें कोई एक्शन, कोई वर्ब, कोई काम नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम सेंटेंस ऑफ बीइंग कहते हैं। इसी तरह ये जो एक्शंस हैं इसमें ऑब्जेक्ट, ह्यूमन और प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट, ह्यूमन, प्लेस, ये स्टेट ऑफ बीइंग में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि प्रेजेंट सेंटेंस और पास्ट सेंटेंस में होते हैं। अब हमारे पास प्रेजेंट सेंटेंस जो होते हैं उसमें हमारे पास इज, एम और आर का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ बिग रूम, यानी ये कमरा भरा है। हमें इससे जाहिर हो रहा है कि ये प्रेजेंट का है और इससे भी जाहिर हो रहा है कि इसमें इज आ रहा है। जिसमें इज, एम, आर आएगा वो हमारे पास प्रेजेंट का सेंटेंस होगा। दिस रूम इज बिग, ठीक है, इसमें भी इज आ रहा है, यानी मतलब दोनों का एक है। इसको हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, दिस रूम इज बिग, इट इज अ रूम, लेकिन हमें पता चल रहा है कि इसमें इज आ रहा है तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसी तरह हमारे पास पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हमारे पास वाज और वेयर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास दिस रूम वाज स्मॉल, यानी ये कमरा छोटा है, छोटा था। दिस रूम वाज स्मॉल, ये कमरा छोटा था। तो वाज से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है, ये कमरा छोटा था। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रेजेंट की बात करें, बट नाउ दिस रूम इज बिग, यानी लेकिन अब ये कमरा भरा है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि पास्ट में और प्रेजेंट में क्या फ़र्क है। प्रेजेंट में हमारे पास इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाएगा और पास्ट में हमारे पास वाज और वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग की डेफिनेशन है प्रॉपर के स्टेट ऑफ बीइंग शो दैट कंडीशन और स्टेटिंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ये हमारे पास कंडीशन को बयान करता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई एक्शन नहीं होता।
हमारे पास प्रेजेंट का फार्मूला जो है, यानी सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट। अगर हम जो पुरानी वीडियो में बात करें तो उसमें हमारे पास प्रेजेंट का फार्मूला था सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी स्टेट ऑफ बीइंग, नो एक्शन, नो वर्ब, नो वर्क, यानी ये हमारे पास आएगा सब्जेक्ट इज एम आर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इसमें मैंने अपनी ज़ात को आइडेंटिफाई करवाया आपको कि मैं एक टीचर हूँ, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह हमारे पास पास्ट का फार्मूला आता है सब्जेक्ट वाज वेयर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट आएगा आई, वाज वेयर यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है वो पास्ट में है तो वाज या वेयर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें कोई वर्ब, एक्शन, वर्क नहीं होगा। मेरा बार बार बताने का, बोलने का मकसद ये है कि स्टेट ऑफ बीइंग ऐसे सेंटेंस है जो कि रेगुलरली तौर पर इस्तेमाल होते हैं, डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें कोई एक्शन, कोई वर्ब नहीं होता। ऐसे सेंटेंस को हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं कि आई वॉज 18 ईयर ओल्ड, यानी मैं पहले 18 साल की थी। अगर मैं ये प्रेजेंट में सेंटेंस बनाऊं तो मैं लिखूंगी आई एम 19 ईयर ओल्ड, मैं अब 19 साल की हूँ। आई वॉज 18 ईयर ओल्ड, मैं पहले 18 साल की थी, लेकिन आई एम 19 ईयर ओल्ड, अब मैं 19 साल की हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि पास्ट में और प्रेजेंट में क्या डिफरेंट है। अब हमारे पास ये समझना है कि स्टेट ऑफ बीइंग इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करवाने के लिए, इसके बाद नेम के लिए, एज के लिए, कलर के लिए, साइज के लिए, शेप के लिए, नेचर के लिए, कंडीशंस के लिए, ये सारे हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास अपनी ज़ात को जब जाहिर करवाना है तो हम कैसे करवाते हैं? है मैं टीचर, मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। इसमें कोई सब्जेक्ट तो है, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हमारे पास इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई वर्क नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, यानी आई एम अ टीचर। इस तरह हमारा नाम, माई नेम इज़ अक्सा, मेरा नाम अक्सा है। आई एम 25, आई वॉज 24, यानी मैं अब 25 साल की हूँ, मैं पहले 24 साल की थी। इसके बाद कलर, इट इज़ पेन ब्लैक, यानी ये पेन काला है। इट वाज रेड कलर, पहले ये लाल था, यानी इसमें इज है, इसीलिए हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात है। अब ये कलर, अब ये पेन काला है, लेकिन वाज है तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये लाल था। ठीक है, इसी तरह शेप की बात करें, दिस रूम इज़ बिग। ठीक है, साइज की बात करें तो दिस रूम इज़ बिग, ये कमरा भरा है। शेप की बात करें तो दिस टेबल इज़ राउंड। नेचर की बात करें, यू आर होनेस्ट। कंडीशन, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। आई वॉज सिक, मैं बीमार थी। ठीक है, हमारे पास इसमें स्टेट ऑफ बीइंग को समझने के लिए सिंपल से सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया है कि इसमें पहला तो कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वर्ब नहीं। ठीक है, और दूसरा प्रेजेंट में हमारे पास इज, एम, आर इस्तेमाल होगा, और हमारे पास पास्ट में वाज और वेयर इस्तेमाल होगा। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबको स्टेट ऑफ बीइंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।